सी सेट आपके प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश द्वार है। जब तक आप सी सेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो समान अध्ययन में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी आप रुक जाएंगे। इसलिए इस चीज़ को बड़ी गंभीरतापूर्वक लेना है कि सी सेट को आपको बहुत बहुत गंभीरता से तैयार करना है। बहुत सारे छात्र जिनका समान अध्ययन बहुत अच्छा है और समान अध्ययन पे 110 प्लस भी वो ला रहे हैं, इसके बावजूद भी उनका चयन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सी सेट एक बैरियर बन गया है। आप लोगों को लगता है कि हिंदी माध्यम का चयन नहीं होता, उस बाधा में सी सेट भी एक बड़ा तत्व बनता जा रहा है। 33% भी बच्चे नहीं ला पा रहे हैं। कारण ये है स्तर में एक बदलाव। सबसे बड़ी चीज़ ये है कंप्रीहेंशन का स्तर बदला है और मैथ रीजनिंग चूँकि आप लोग बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि मैं कंप्रीहेंशन कर लूँगा। एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, जीएस में कट ऑफ कितनी गई थी? जो पिछली कट ऑफ है 92 गई थी जनरल की। तैयारी कितने की करते हो? 100% की करते हो। 100 की तैयारी करने के बाद कितने परसेंट नंबर पे जाके कट ऑफ गिर रही है? कितने परसेंट पे जाके गिरी? 46-47% पे जाके गिर रही है। यानी जब 100% की तैयारी कर रहे हो तो जीएस में कट ऑफ जा रही है आपकी 46-47%। सी सेट में कितना लाना है? 33%। तो 33% के लिए क्या 33% की तैयारी से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। तो सी सेट के लिए भी आपको 100% तैयारी करके फिर सी सेट पे जाओगे, तब जाके आप 40%, 45%, 33% पे जाके रुक पाओगे और सी सेट क्वालिफाई कर पाओगे। इस बात को बहुत आराम से अपने दिमाग में बैठा लेना है। इसके लिए देखो दो चीज़ें हैं। सी सेट जितना मैंने समझा है ये एक प्रैक्टिस का विषय है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपको कभी नहीं आ सकता कि 1-2 क्लास 4 क्लास आप देख लो और सी सेट आ जाए। मल्टीपल प्रैक्टिस, मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस की चीज़ है। आपको टाइप पता चल जाएंगे। सी सेट का एक प्रॉपर बैच भी है हमारे पास, उसमें मैथ रीजनिंग सारी चीज़ें। अब आप लोगों की भी क्लासेस जल्द हम सी सेट की चालू कराएंगे, ठीक है। जो अब नेक्स्ट सेशन चालू होगा उसमें सी सेट भी उसका एक हिस्सा बन जाएगा, ताकि आपकी रेगुलर क्लासेस हों। ऑनलाइन बैच के बच्चों के लिए जितनी भी क्लासेस हैं सारी ऑनलाइन बैच के तौर पे हैं। तो सी सेट में यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। प्रैक्टिस के लिए 50 चीज़ें नहीं करनी। सी सेट का ये प्रश्न पत्र आपको लेना है। ये टाटा मैकग्रा-हिल की बुक है और ये बुक आपकी सेकंड प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र है, ठीक है। ये 2 आते हैं, ये मैं दूसरा इसलिए साथ में लेकर के आया हूँ क्योंकि एक ये आता है, ग्रंथ है पूरा का पूरा। ये समान अध्ययन का है। बच्चे पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। मैनुअल एक ये आता है, मैनुअल बहुत सारे उसके आते हैं। पियर्सन का भी आता है, स्पेक्ट्रम भी निकालता है अपना खुद का मैनुअल। टीएमएच का है, ये टाटा मैकग्रा-हिल का है। एक मैनुअल आपका आता है यूनिक प्रकाशन इलाहाबाद का, वो भी मुझे बढ़िया पसंद है। वो काफ़ी, उसमें अलग अलग वॉल्यूम करके 5 वॉल्यूम उन्होंने बना दिए हैं। इसमें सारे प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट हैं प्रारंभिक परीक्षा के। तो एक क्विक रिवीजन के लिए, फास्ट रिवीजन के लिए इस पे काम किया जा सकता है। लेकिन 1000 प्लस पेजेस इसमें भी है, ठीक है। तो इस कारण से ये अपने आप में ऐसा नहीं कि बहुत वो है, इसमें प्रैक्टिस सेट भी है, सब कुछ है। तो मैनुअल भी ले रहे हैं, लेकिन केवल मैनुअल से काम नहीं चलता है। लेना चाहे तो टीएमएच का एक ये मैनुअल, लेकिन सी सेट के लिए ये पर्याप्त है। एक जीके पब्लिकेशन का भी मैनुअल ये आता है सी सेट का, कोई ज़रूरत नहीं है, मत पढ़िए। आप एक पढ़ लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए जिसमें टीएमएच मुझे सही लगता है। काफ़ी लंबे समय से इन्होंने काम किया है। मैंने इसको पहली बार 2011 का मैनुअल पढ़ा था और 2011 से लेके अभी भी जब भी आता है तो मैं अपना अपडेट करता रहता हूँ। इसमें टोटल आपका जो है 7 टॉपिक आपके जो प्रीलिम उसमें है सी सेट में। एक अवबोधन क्षमता है आपका, ठीक है। दूसरा है अंतर व्यक्तिक कौशल या सह संप्रेषण कौशल। अब आपको ऐसे सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा, कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा है। तर्क संगत विवेचना, विश्लेषणात्मक योग्यता, ठीक है। इसके बाद निर्णय एवं समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग की बात है। सामान्य मानसिक योग्यता, बुनियादी संख्याएं, आंकड़े तथा विश्लेषण, आंकड़ों की पर्याप्तता। यानी कि मैथ रीजनिंग के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये दिमाग में बैठा लेना। इसलिए मल्टीपल प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हिंदी में जो कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन के लिए कुछ स्पेसिफिक क्लासेस हम खुद अरेंज कराएंगे आपको, ठीक है। ताकि जो अब कंप्रीहेंशन का बदलता हुआ स्तर है वो एक अलग स्तर पे जा रहा है। एक ही पैराग्राफ आएगा, उसमें भी क्वेश्चन जो होगा वो पैराग्राफ से नहीं मिलेगा, आपके विश्लेषण क्षमता से निकल के आएगा। तो सारी चीज़ें निकल के आती हैं। इसलिए इसको अब चूंकि ये है, अभी से प्रारंभ करोगे तब जाके कंप्लीट हो पाएगा। 6 महीने में आपको प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी, कंप्लीट हो पाएगा। इसलिए सी सेट के लिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका कंप्रीहेंशन भी है इसमें आपका इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल है। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग और
एनालिटिकल एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक जितने भी आपके संख्याओं से जुड़े हुए टॉपिक हैं वो हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी के टॉपिक हैं। सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे सी सेट के। प्रैक्टिस के लिए एक आपको ये आपके पास होना ही चाहिए और इसकी प्रैक्टिस अभी से चालू हो जानी चाहिए। नहीं जीएस आप चाहे जितना पढ़ लो, जब पीटी ही क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, हर बार पीटी में ही रुक जाओगे तो कहानी बिगड़ जाएगी। होता क्या है, 2 पेपर होते हैं, एक सुबह फर्स्ट मीटिंग में होगा जीएस का, आपका बढ़िया पेपर चला जाएगा, लेकिन सेकंड मीटिंग के बाद बच्चा पूरा डिमोटिवेट हो जाता है, उसको लगता है यार तो सी सेट ही नहीं हो पाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सी सेट नहीं होने वालों का। जीएस खतरनाक है हिंदी माध्यम में, लेकिन सी सेट में काम ही नहीं करते ना आप लोग। आप मतलब इसमें 5% भी नहीं देना चाहते। क्यों खराब है सी सेट? की टाइम नहीं देना है, इस कारण से सी सेट खराब है। ईमानदारी से अपने आप से पूछ लो कि जितना आप जीएस में टाइम देते हो सी सेट में कितने % टाइम देते हो। अब आप कहोगे इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं या तो बीटेक से आएंगे या आईआईटी से आएंगे, मैथ रीजनिंग ही पढ़ के आए हैं वो, उनको जीएस में तभी तो इतना बुरा हाल है। 92 कट ऑफ क्यों चली गई? क्योंकि हिंदी मीडियम कम है वहाँ पे। हिंदी मीडियम में घुस जाएगा ना, कट ऑफ जाएगी 100 से ऊपर, 110 से ऊपर। 2014-15 में कट ऑफ देखते 116, 117, उस समय देखिएगा थे भी ऐसे। तो आप जब तक सी सेट को यदि हल्के में छोड़ा गया ना तो कहानी बहुत बिगड़ जाएगी। तो पिछले साल के क्वेश्चन भी इसमें संकलित इन्होंने किया है, और जितने भी आईएएस और स्टेट पीसीएस के लिए सी सेट के लिए ये बुक काम की जा सकती है। तो अब इसको लेकर आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। बाकी सी सेट की क्लासेज आपकी हम स्टार्ट कराएंगे, लेकिन ये आपके पास होना ही चाहिए। डिसीजन मेकिंग से अब क्वेश्चन नहीं आते, पहले 7-8 क्वेश्चन आते थे, अब बहुत कम कर दिया इन्होंने। अब मुख्यतः 3 चीज़ों पे फोकस्ड रहना है। एक तो कंप्रीहेंशन, लगभग 27 क्वेश्चन इस बार देखने को मिले थे, मैथ और रीजनिंग, ये तीनों पे मतलब ऐसी कमांड होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को ऐसा ना हो कि वहाँ छोड़ के चले आओ। और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रैक्टिस जितना करोगे टाइम उतना कम लगेगा। वहाँ पे टाइम बहुत, क्वेश्चन आपको आता होगा लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि आप उसको 10 घंटे में सॉल्व करोगे, इतना टाइम नहीं होता है। 2 घंटे का टाइम है और आपको मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो के में कितने कम टाइम पे आप वो सब चीज़ें प्रैक्टिस जाएंगी। तो पर डे 1-1.5 घंटे अब आप लोग सी सेट को देना चालू करो। यदि अगले साल देना चाहते हो तो भी अभी से शुरू करना चाहिए आपको थोड़ा थोड़ा, और इस साल वालों को तो स्टार्ट ही कर देना चाहिए, मतलब उनके लिए कोई दूसरी वो नहीं है। तो जितने लोग भी हैं ऑनलाइन वाले, मेरी बात को गंभीरतापूर्वक लें। घर पे हैं जहाँ भी हैं आप लोग, ये बुक मंगवा लीजिए। बुक ना मिले तो आप पब्लिकेशन से संपर्क कर लेना, आज़ाद पब्लिकेशन से भी आपको मिल जाएगी, है ना। www.azadpublication.com पे जाएंगे, वहाँ पे ये बुक सर्च करेंगे। समान अध्ययन की बुक है टीएमएच की, ये मैनुअल आपको मिल जाएगा, या संस्थान से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी संस्थान की। तो ये आपको कम से कम पब्लिकेशन से संपर्क करके आप इसको मंगवा के इसको पढ़ना शुरू कर दो। सबके लिए ये बाध्यकारी है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। यदि सी सेट नहीं पढ़ोगे सब बिगड़ जाएगा, पूरी मेहनत सब फिर क्या पढ़ना, सब एक तरफ रखा रह जाएगा। इसलिए जो पैरामीटर्स हैं ना उनको फुलफिल करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। यूपी में यूपी पीसीएस में भी बहुत सारे लोग साथ यही होता है, जीएस बहुत अच्छा कराएंगे, सी सेट में फिर रोएंगे, तो वो रोना ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इतनी कम से कम उम्मीद और इतनी सारी चीज़ें हैं जो लेकर के चलना है, और तभी जा कर के फाइनल